ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, मेथड ओवरराइडिंग। क्या नाम है? मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, और दोनों क्लास के अंदर सेम नाम के क्या है, फंक्शंस हैं। दोनों क्लासेस के अंदर क्या है, सेम नाम के फंक्शंस हैं। तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो अपन एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, एक क्लास बनी मैंने किस नाम से, ए नाम से। ठीक है, और ये जो ए क्लास है मेरी, इसके अंदर एक फंक्शन लिया अपन ने, पब्लिक के अंदर क्या नाम से, वॉइड डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, और ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन मैसेज देगा मुझे इनसाइड क्लास ए, कि हम कौन सी क्लास में, ए क्लास में। ठीक है, या ऐसा करते हैं अपन इसको, बेसिकली ये पेरेंट क्लास है तो उसको हम देते हैं क्या, बेस क्लास। ठीक है, इसका नाम दिया अपन ने बेस क्लास। ठीक है, ये हो गया अपना काम खत्म। अब सेम एज हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे, तो हमने बनाया क्लास बी। ठीक है, और क्लास बी जो है वो ए से इनहेरिट होके बनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे ए से इनहेरिट होके बनी, तो इसमें इनहेरिटेंस लगा देते हैं। हमने लिख दिया पब्लिक है कि ए से इनहेरिट हुई, मतलब कि ये जो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी है वो इसमें भी अवेलेबल होगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी हमको एक सेम नाम का फंक्शन बनाना है। वाइट ऊपर भी डिस्प्ले था, इधर भी क्या लिया अपन ने, डिस्प्ले। और इस फंक्शन का काम ये रहेगा कि ये मैसेज क्या देगा अपने को, ये अपने को डेराइव्ड क्लास मैसेज देगा, क्योंकि डेराइव्ड क्लास है नहीं, इनहेरिट होके बनी ऊपर वाली क्लास से। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको मुझे ये बताना है, हम ऑब्वियसली कि पेरेंट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाते नहीं अपन, कौन सी क्लास का बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास कौन सी मेरी, बी। बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, डबल ए। ठीक है, अब डबल ए से मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो आप एक बात बताइए कि पेरेंट क्लास में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी, दोनों में। इधर दिख रहा है ना, पेरेंट क्लास में डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और चाइल्ड क्लास में। और क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो ये फंक्शन इधर भी। तो एक बात बताइए, जब दोनों ही फंक्शन यहाँ पर होंगे तो कौन सा वाला डिस्प्ले कॉल करेगा, वो पेरेंट क्लास वाला या चाइल्ड वाला? क्या लगता है आपको, कौन सा कॉल होगा? चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला कॉल होगा। ठीक है, सही बात है, चाइल्ड वाला ही होगा। क्योंकि देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो चाइल्ड क्लास का बनाया है, तो वो पहले चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा ना। ये देखिए चाइल्ड क्लास से मैसेज क्या है, डिराइव क्लास। क्या मैसेज आ रहा है, डिराइव क्लास। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अगर सपोज एरिया डिस्प्ले नाम नहीं कुछ और नाम का फंक्शन होता है, सपोज एरिया शो नाम का फंक्शन है, क्या नाम का है, शो। ठीक है, तो अब पेरेंट क्लास में डिस्प्ले नाम का फंक्शन हो गया, चाइल्ड क्लास में शो नाम का। तो पहले तो डबल ए डॉट डिस्प्ले वो इसमें सर्च करेगा, क्योंकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो बी क्लास में चेक करेगा इसमें क्या डिस्प्ले नाम का फंक्शन नहीं है, तो वो उसकी पेरेंट क्लास में ढूंढेगा, तो पेरेंट क्लास से मिल जाएगा उसको। तो बेस क्लास, इस बार मैसेज क्या आएगा, बेस क्लास आएगा। ये दिखाई दिया। अब हुआ क्या, जब हमारे पास सेम नाम के फंक्शन थे, डिस्प्ले नाम का, अगर यही फंक्शन हमारे पास सेम नाम के, दोनों फंक्शन का नाम सेम है, तो जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल कर रहा है। पर हम चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल तो हो रहा है, लेकिन चाइल्ड क्लास के फंक्शन के कॉल होने के कारण हमारे जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है वो ओवरराइड हो गया कि नहीं, ओवरराइड मतलब एक तरह से छुप गया, कि जब उसको यहीं पर वो फंक्शन मिल गया तो ऊपर गया ही नहीं। अगर यहाँ नहीं मिलता, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था, शो था, तो शो उस इसमें नहीं है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन इसमें नहीं था, तो ऊपर वाले में गया था चेक करने, फिर उसने उसको प्रिंट करवाया। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी हमारे पास सेम नाम के फंक्शन है, तो हो क्या रहा है कि इस वाले फंक्शन के कारण, मेरे इस नाम के डिस्प्ले फंक्शन होने के कारण ऊपर वाला फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो उसको रिजॉल्व करने के देखिए दो तरीके होते हैं। अभी हमारा
डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा वाला, चाइल्ड वाला। तो मैं क्यों ना इस चाइल्ड क्लास के अंदर से ही डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर दूँ, इस वाले डिस्प्ले को। कैसे करूँगा, तो पहले तो क्लास का नाम लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो कॉल कर आएगी इस चाइल्ड वाले डिस्प्ले के पास में। तो हम बोलेंगे कि चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर से हम ए क्लास के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे क्लास के अंदर के फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया कि ए क्लास के कौन से फंक्शन को कॉल करें, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें। तो अभी ए क्लास में जाएगा और ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को क्या कर देगा, कॉल। तो पहले मैसेज क्या देगा, बेस क्लास, उसके बाद फिर नीचे आएगा और फिर डायरेक्ट क्लास। तो इस बार देखिए दोनों कॉल होंगे। देखिए आ गया, पहले बेस क्लास क्योंकि पहले पेरेंट क्लास का कॉल हुआ, फिर चाइल्ड क्लास का। तो लेकिन कॉल किसके थ्रू आए, पहले कॉल यहाँ से ही आपके पास है ना, डिस्प्ले फंक्शन ने एक डबल ए ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले को कॉल किया, तो ये वाला डिस्प्ले कॉल हुआ। फिर उसने ए क्लास के डिस्प्ले को कॉल किया, तो ए क्लास का डिस्प्ले ये रहा, तो उसमें बेस क्लास में से आया। फिर उसके बाद डायरेक्ट क्लास में से आया। तो इस तरीके से बेस क्लास आया और नीचे का में से आपके पास डायरेक्ट क्लास। क्लियर हुआ इतना? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं अगला मेथड बताऊँ इसी में एक और। नहीं कोई डाउट? यस। ठीक है, देखो अब हम इसी में एक चीज कर सकते हैं। क्या, अगर मैं ये वाली मेथड हटा दूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ रिटर्न 0 तो लगा ही देते क्योंकि प्रोग्राम साइड हो ही गया। तो इसमें अपन रिटर्न 0, ठीक है। चलिए अब अपन इसको तो पहले कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया था कि बी क्लास के डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा था, तो हमने उसी के अंदर से एक को भी कॉल कर दिया। तो अब इसको हटा दिया 2 मिनट के लिए मैंने। अभी मैसेज क्या आएगा, अभी तो केवल डायरेक्ट क्लास ही आएगा। क्यों, क्योंकि डबल ए से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है, डबल ए किसका ऑब्जेक्ट है, बी का, तो बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, तो डायरेक्ट क्लास में से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे यहीं से कॉल करना है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो यही वाला होगा, तो हम उसमें क्लास का नाम भी यूज़ करेंगे। तो पहले तो ऑब्जेक्ट डबल ए ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन कॉल करना चाह रहे हैं, और हम डायरेक्ट करेंगे तो बी क्लास का होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट है डबल। तो हम इसके अंदर लिखेंगे डबल, इसके बाद ये इसका पेरेंट कौन है, ए, तो हम लिखेंगे इसके जो पेरेंट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट थे उसको कॉल करें। तो ये डबल ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा। देखो एक तरीका ये भी, तो पहले तो डायरेक्ट क्लास में से आ जाएगा और उसके बाद फिर डबल ए ऑब्जेक्ट ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराएगा। तो फिर यहाँ मैसेज जाएगा, मतलब कॉलिंग जाएगी और ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए दिखाई दिया, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास सेम नाम के फंक्शन होते हैं अगर क्लासेस के अंदर, तो फिर उसको कॉल कैसे करना है, उसको कॉल अपने को या तो क्लास के नाम से करना है, या फिर अगर हम मेन से कॉल कर रहे हैं तो फिर उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके क्लास का नाम देके फिर कॉल करना है ना। अगर ऐसे हो सकता है ना कि हमारे पास सेम नाम के फंक्शन हो सकते हैं, पेरेंट क्लास में भी है, चाइल्ड क्लास में भी है और चाइल्ड क्लासेस में भी है, तो फिर वहाँ पर अलग सेम नाम की अगर फंक्शन है तो फिर उसकी क्लास का नाम देके अपन कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरराइडिंग होती है। तो ओवरराइडिंग का मतलब कि सेम नाम के फंक्शन होने के कारण कोई एक फंक्शन क्या हो जाना, ओवरराइड हो जाना, यानी छुप जाना एक तरीके से। तो उसको शो करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, देखिए वर्चुअल फंक्शन जैसे अभी हमारे पास सेम नाम के 2 फंक्शन थे 2 अलग अलग क्लासेस में, ठीक है, और उनको हमने कॉल कैसे किया था, हमने उनको कॉल ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाया कि ए क्लास के फंक्शन को कॉल करना है तो ए क्लास लिखा था, बी क्लास से करना तो बी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऐसा नहीं करना पड़े मुझे, तो फिर वहाँ पर अपन वर्चुअल फंक्शन बना सकते हैं। तो ये जो ये नॉर्मल फंक्शन है बेसिकली अपना, ये भी नॉर्मल फंक्शन और ये भी नॉर्मल फंक्शन है। अब इस फंक्शन को वर्चुअल बनाने के लिए देखिए मैं कुछ की पॉइंट्स बोलूँगा, उसको ध्यान रखना है कि जब वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में डिफाइन करते हैं, तो वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास कौन सी है, तो सेम नाम के फंक्शन है तो एक फंक्शन को आप क्या बना दीजिए, वर्चुअल बना दीजिए। कि अगर एक फंक्शन है तो एक क्या करेंगे हम, एक फंक्शन को क्या बना देंगे, सेम नाम के 2 फंक्शन तो एक कौन मेरे वर्चुअल बना दिया। व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन डिफाइन इन अ बेस क्लास, जब वर्चुअल फंक्शन को अपन बेस क्लास में डिफाइन करते हैं तो
देन द पॉइंटर टू द बेस क्लास इज क्रिएटेड, देन उस बेस क्लास का ही अपन एक पॉइंटर बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन पॉइंटर बनाते हैं, एक मेन के अंदर जाते हैं और बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं। तो बेस क्लास कौन सी अपनी ए, तो ए क्लास का एक पॉइंटर, पॉइंटर अपन ने पढ़ा था उसमें स्टार साइन यूज करते हैं सी में, है ना। बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, क्यों बनाया बेस क्लास का पॉइंटर, क्योंकि हम जहाँ वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी क्लास का अपन एक पॉइंटर बनाते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन का डिफाइन किया बेस क्लास में, तो बेस क्लास का ही मैंने एक पॉइंटर बना दिया, ठीक है। अब पॉइंटर का काम क्या था, पॉइंटर का काम ये था कि हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा था सी के अंदर, वेरिएबल के एड्रेस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल तो बनाएंगे नहीं। अब सी प्लस प्लस में हमने आके क्या सीखा कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, हम बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए। अब ये डबल ए ऑब्जेक्ट बना अपना। अब जो डबल ए ऑब्जेक्ट है मेरा, ये डबल ए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, डबल ए जो ऑब्जेक्ट है कॉल कर सकते हैं अपन इसको भी डिस्प्ले नाम के फंक्शन को। तो अपन जो कॉलिंग करवाएंगे वो कॉलिंग अपन अगर मैं डायरेक्ट करा दूंगा तो आपको पता है कि अगर मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तो ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो बी क्लास के डिस्प्ले को कॉल करेगा। तो अपन क्या करते हैं पता है कि ये जो पॉइंटर बनाया ना अपन ने, इस पॉइंटर के अंदर अपन पता है एड्रेस स्टोर कराते हैं। तो किसका एड्रेस स्टोर करा देते हैं हम, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस स्टोर कराया अपन ने, ये करवा दिया मैंने, डबल एड्रेस को स्टोर का कराया इस पॉइंटर के अंदर। तो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस गया वो कौन सी वाले ऑब्जेक्ट का गया, बी वाले का। तो अगर मैं बी के उस पॉइंटर के थ्रू कॉल करूंगा, जैसे मैंने पॉइंटर के थ्रू कॉल करेगा, कॉल कैसे करते हैं अपन, डॉट नहीं लगाते पॉइंटर में, है ना। पॉइंटर में क्या करते हैं, माइनस का साइन फिर ग्रेटर देन का, और फिर जो फंक्शन का साइन है वो आप लिखो, फंक्शन का नाम है वो आप लिखो। तो पी पॉइंटर के थ्रू हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो इधर समझना ध्यान से, हमने एक पॉइंटर बनाया बेस क्लास का। क्यों बनाया, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन जहाँ डिफाइन होता है उस क्लास का अपन पॉइंटर बनाते हैं। तो हमने पॉइंटर बनाया और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का। बेस क्लास, बेस नहीं सॉरी डेराइव क्लास का, डेराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उस एड्रेस को, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को किसके अंदर असाइन किया, पॉइंटर के अंदर। पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट जो एड्रेस गया है वो कौन से वाले क्लास का गया है, बी क्लास का। तो बी क्लास का फंक्शन कॉल होगा ना, देखो। लेकिन अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करूँ तो इस बार देखना, ए क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया अपन ने, तो एड्रेस इस बार पॉइंटर के अंदर कौन सा जाएगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट का जा रहा ना। तो ए क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है, डिस्प्ले नाम का है, तो वो ए क्लास का डिस्प्ले को क्या करवाएगा, कॉल करवाएगा। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। देखिए बेस क्लास आया तो मतलब ऐसा है कि एक फंक्शन नॉर्मल रहने दीजिए और एक को वर्चुअल बना दीजिए अगर सेम नाम के फंक्शन है तो, और बेस क्लास का पॉइंटर बनाइए और उस बेस क्लास के पॉइंटर को कनेक्ट कर दीजिए आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके रेफरेंस से। तो मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ए को आप कनेक्ट कर दीजिए पॉइंटर से, बी का बनाया तो बी। तो आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो एक बार मैं डेफिनेशन आपको लिख दूँ ज़्यादा क्लियर होगा कि व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन, पहली बात तो वर्चुअल क्या है, वर्चुअल एक कीवर्ड है। वर्चुअल इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वर्चुअल क्या होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन डिफाइन इनटू दी बेस क्लास। जब अपन वर्चुअल फंक्शन को कहाँ डिफाइन करते हैं, बेस क्लास में। देखिए मैंने डिफाइन किया वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास के अंदर डिफाइन किया। मैंने वर्चुअल फंक्शन डिफाइन इनटू द बेस क्लास, देन द पॉइंटर to the base class, pointer to the base class is created, pointer to the base class is। तो जब हम क्या बनाते हैं बेस क्लास के अंदर अगर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उस क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं, देन द पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास इज क्रिएटेड। तो यहाँ पॉइंटर बनाया अपन ने बेस क्लास का, दिखाई दे रहा है, ये क्लास का। देन उसके बाद क्या करते हैं, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of type of object assigned, तो क्या लिखा, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट असाइन, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन करने जा रहे हैं
जैसे अभी मैंने किस टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन, किस क्लास का, ए क्लास का। ए क्लास का करेंगे तो ए क्लास का कॉल करेगा वो फंक्शन, क्योंकि ए क्लास का रेफरेंस आएगा पॉइंटर के अंदर। बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बी का। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज असाइन, द रेस्पेक्टिव क्लास फंक्शन इज कॉल्ड, द रेस्पेक्टिव क्लास फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन होगा फिर उस क्लास का ही फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस ये है कि आपको वर्चुअल फंक्शन आना, पॉइंटर बनाना है बेस क्लास का, पॉइंटर को कनेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट से, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन होगा उस टाइप का फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बेटा क्लियर करें। Yes, sir. बस यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, रिटर्न 0। तो ये वर्चुअल फंक्शन और क्या, इनहेरिटेंस। तो ये दो चीज़ें बताई थी मैंने कल, और इसके अलावा तो कुछ शायद बताया नहीं था, ये दो ही चीज़ हुई थी। हाँ, और उनको मैंने इनहेरिटेंस का टाइप दिया था करने के लिए। इनहेरिटेंस का वो जो अपना लास्ट वाला कौन सा था, हाइब्रिड था ना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो करवाया था मैंने। हाइब्रिड में कौन सा वाला, ये वाला टाइप तो मैंने बता दिया था हाइब्रिड का। ये वाला ये बन जाएगा ना, एक पेरेंट क्लास बनानी है, उसकी चाइल्ड क्लास, फिर उस चाइल्ड क्लास की दो चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये वाला बन जाएगा क्या, वो बच्चों को डाउट आया तो मैंने ये वाला बताया था, आपसे बनेगा कि नहीं? ये बताओ आप, जैसा बोले। पलक खुशी बन पाएगा, देख लिया डायग्राम। सर ये मल्टी लेवल और हेरारकियल का वो है। दो का कॉम्बिनेशन है वो, एक तो मल्टी लेवल है और एक हायरार्किकल है। हाँ, ये वाला हायरार्किकल है, ये मल्टी लेवल है। तो एक ए क्लास बनाएंगे और उसके बाद चलो समझ ही लेते हैं इसको भी अपन। देखो, एक तो बेस क्लास बनानी है, पेरेंट क्लास है ना, तो एक काम करते हैं, इसको अपन नाम क्या दें, ऐसे एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये अपन एक काम करते हैं, ये ग्रैंडफादर है जैसे, ठीक है, और ग्रैंडफादर के बाद एक चाइल्ड मतलब फादर, और फादर के फिर दो सन हो गए, ठीक है, इस टाइप से है ना। तो ऐसा अपन समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो एक ग्रैंडफादर नाम से क्लास बनाते हैं। अरे स्ट्रिंग सी में चले गए अपन, आयोस्ट्रम यूजिंग नेम स्पेस टी, इसके बाद फिर अपन एक क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनी ग्रैंडफादर नाम से, GRAND फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, इस नाम से अपन ने क्लास बनी। और इसके अंदर अपन पब्लिक के अंदर एक फंक्शन रखना चाह रहे हैं, वॉइड किस नाम से रख दिया अपन फंक्शन इसमें, दादाजी है ना, इस नाम से एक फंक्शन बनाया। तो प्रिंट करवाएंगे अपन क्या, दादाजी हैज़ लैंड, ठीक है, दादाजी के पास लैंड है। इसके बाद
फिर अपन एक क्लास बनाते हैं फादर के नाम से, ठीक है। और फादर जो क्लास है वो देखो, जो अपनी फादर क्लास है वो बी वाली क्लास, मतलब वो कहाँ से बनी है, इस ए से। तो ए से बनी है तो आपको इनहेरिट करना पड़ेगा ए को, मतलब ऊपर वाली क्लास को, ग्रैंडफादर वाली क्लास को। तो अपन पब्लिक इनहेरिटेंस लगाते हैं इसके अंदर, और कौन सी क्लास को कर रहे हैं अपन, ग्रैंडफादर वाली क्लास को ना इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। ये ले लिया अपन ने। इसके बाद अब अपन आएंगे इसके अंदर भी एक फंक्शन void पब्लिक, इसमें पापा नाम से एक फंक्शन बनाया अपन, ठीक है। और इसमें प्रिंट क्या करवाएंगे, क्योंकि प्रिंट आप लिखेंगे सी आउट लिखेंगे अपन, सी में नहीं चल रहा है अपन, ध्यान नहीं आ रहा क्या, क्यों पलक, क्यों पलक, सर बोलने वाले थे पर बोला नहीं, लेकिन बोलने वाले थे लेकिन बोला नहीं, ठीक है। तो देखो, एक तो ये फंक्शन है दादाजी हैज़ अपन ने कर दिया लैंड, और उसके बाद फिर ग्रैंडफादर क्लास के अंदर, सॉरी फादर नाम की क्लास के अंदर अपन एक मैसेज क्या दे रहे हैं कि पापा हैज़ अ कार, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, कि यहाँ क्या मिस्टेक आ रही है, अच्छा कॉमा, ये क्लास हो गई है। एक और कौन सी बनानी है, अब देखो इन दोनों के पास, अब ये जो इस पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास के भी दो और चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड है ना, तो एक काम करते हैं, दो चाइल्ड अपन बनाते हैं, एक चाइल्ड वन और एक चाइल्ड टू। तो एक क्लास बनाई अपन ने फादर, और फादर के बाद फिर क्या करेंगे अपन, एक चाइल्ड वन नाम से बना लूँगा, फादर के बाद चाइल्ड और चाइल्ड वन, दो चाइल्ड है ना अपने को, ठीक है। तो पहला हो गया चाइल्ड वन, और चाइल्ड वन बना किससे वैसे, ये बना किससे, ये बी से बना है ना, बी मतलब ऊपर वाली क्लास है, इसकी ऊपर वाली क्लास कौन सी, फादर क्लास, ठीक है। तो इसमें भी अपन इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा, पब्लिक फादर है ना, फादर क्लास से बनी है, तो उसके अंदर भी अपन एक फंक्शन बनाते हैं, और इसमें अपन एक सन कर लेते हैं, ठीक है। चाइल्ड वन जो है वो क्या है, सन है, ठीक है। तो सन जो है, सन के पास क्या कर दें, सन हैज़ क्यों पलक, क्या कर दिया जाए, सन के पास मोबाइल कर देते हैं, ठीक है। बताइए खुशी, खुशी बताइए सन टू के पास क्या कर दिया जाए, एक के पास दो चाइल्ड बनाने ना, तो वही फादर क्लास का एक दूसरा चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड वन, और ये इसको भी सन, इस पर काम करते हैं सन, और इसको एक नाम देते डॉटर, ठीक है, डॉटर, ठीक है। और डॉटर के पास क्या कर दिया जाए, मोबाइल, इसके पास अपन कर देते पर्स, ठीक है, क्या है, पर्स आता ना, वो पर्स कर दिया अपन, ठीक है खुशी। अब एक काम करते हैं अपन, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास कितनी, दो है। देखो अब जो ए की प्रॉपर्टी वो बी को मिली है ना, और बी की प्रॉपर्टी सी को मिली, लेकिन बी के अंदर ए की भी तो थी, तो मतलब सी को ए और बी दोनों की मिल गई। सेम चीज़ यहाँ भी है डी के अंदर, ए की प्रॉपर्टी बी को मिली और बी की प्रॉपर्टी डी, तो बी के अंदर भी ए की प्रॉपर्टी आ गई, मतलब इस सी और डी दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, अपने को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सी का ही बनाते हैं अपन, सी मतलब अपनी लास्ट कौन सी, चाइल्ड वन क्लास, तो चाइल्ड वन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले तो अपन। तो चाइल्ड वन क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्या बना लिया अपन ने, सन वन, ये सन वन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और एक चाइल्ड टू क्लास का ही बनाना पड़ेगा, तो चाइल्ड टू क्लास का भी एक डॉटर है ना, या S1, सन वन लिखने से अच्छा S1 कर देते हैं, या सन और S और D कर देते हैं, S और D मतलब ये सन हो गया और ये डॉटर हो गया, ठीक है। ये दो क्या बना लिए अपन ने, ऑब्जेक्ट। अब हम S के थ्रू, अब देखिए S के पास दादाजी मतलब ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, फादर की भी है और खुद उस सन की भी है, तो अपन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं किससे, S के थ्रू। S के थ्रू अपन पहली बात तो दादाजी को कॉल कर लेते हैं, S के थ्रू अपन पापा वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, और S के थ्रू अपन
सन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सन डॉटर को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि डॉटर जो है वो अलग है, ठीक है। तो उसके लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डी बनाया था ना डॉटर, तो देखो दादाजी की प्रॉपर्टी मिलेगी डॉटर को, इसके बाद फिर किसकी मिलेगी, डॉटर पापा की भी रहेगी और खुद डॉटर की तो रहेगी सही, इस तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पर अपन टर्मिनेट कर देंगे, मतलब डॉटर और सन में जो दादाजी और पापा है वो दोनों के कॉमन है, ठीक है। सब में अपन स्लैशन लगा लेते ताकि ये नीचे चले जाए, नहीं तो सब आउटपुट हमारे एक लाइन पे जाए। देखते रन, ये देखिए दादाजी हैज लैंड, पापा हैज कार एंड सन हैज मोबाइल। तो इस सन के पास सारी चीजें हो गई, दादाजी हैज लैंड, पापा हैज कार एंड सन हैज पर्स। सन नहीं, सन के पास पर्स कहाँ आ जाएगा, डॉटर हैज पर्स, डॉटर को दिलाया था ना अपन ने तो, ठीक है। सन क्या करेगा नहीं तो पर्स का, ठीक है। डॉटर हैज पर्स। अब आ गया, बताइए कोई डाउट है क्या इसमें, खुशी और पलक? नो सर, क्लियर है। क्लियर, ठीक है। ये अपन ने लास्ट वाला को टाइप बताया था मैंने, तो ऐसा मतलब आप कोई भी कंबाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वही है। अब देखो आप इस तरीके से ही बना सकते हो, मैंने एक पेंटिंग, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है। जैसे मान लो एक ये बनाया, एक शेप, एक ये बनाया, एक ये बनाया, देखो इस क्लास के 2 हो गए और इन 2 का 1 हो गया। बताओ ये ऊपर वाला कौन सा टाइप है, नेम से बताओ। ये वाला कौन सा टाइप है, इतना इतना 5 टाइप थे ना, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल है, Hierarchy. हाँ ये हायरार्किकल है। और ये नीचे वाला कौन सा है, इतना इतना Multiple. मल्टीपल है ना, जिसमें मल्टीपल पेरेंट क्लास होती है। ये हो गया अपना, तो ये 2 को भी कंबाइन करके आप बना सकते हो, है ना, मतलब ये भी हाइब्रिड, जिससे कि कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड हो जाए। कोई से भी बना सकते, मिक्स करके आप कोई से भी 2 टाइप आप मिक्स कर दो तो वो कंबाइन होके बन जाएगा, है ना। बस 2 टाइप मिक्स होने चाहिए, 2 या 2 ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला आप ट्राई करना अगर बने तो। बाकी कल मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, पहले तो मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ। सिक्स टू सेवन अपना 6 to 7 C++, ये वाला है ना। अब उसके बाद बाकी के जो बच्चे हुए हैं वो आ जाएं सभी, तो फिर अपन करें उनको। बाकी आप इतना ट्राई कर लेना, जो भी डाउट लगेगा अपन उनको करेंगे।